डियर स्टूडेंट, पंक्चुएशन का जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था कामा, और कामा का फर्स्ट सेकेंड थर्ड रूल मैं आपको पहले ही पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। और पंक्चुएशन में जो कामा टॉपिक है आपका, यह उसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें मैं रूल नंबर 4 से आपको पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारा रूल नंबर जो 4 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एड्रेसिंग ऑफ, है ना, वर्ड्स ऑफ एड्रेसिंग। क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स ऑफ एड्रेसिंग। तो जो वर्ड्स मीन्स क्या होते हैं, शब्द, और एड्रेसिंग मीन्स होते हैं संबोधन। एड्रेस करना मतलब संबोधित करना। तो वर्ड्स ऑफ एड्रेसिंग जो होता है, यानी संबोधन शब्द के लिए हम किसका यूज करते हैं, कामा का। ठीक है, वर्ड्स ऑफ एड्रेसिंग यानी संबोधन शब्द के लिए हम कामा का यूज करते हैं या कामा का यूज किया जाता है। तो एड्रेसिंग शब्द क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को आप बुला रहे हैं, तो पहले कुछ वर्ड आप ऐसे बोलते हैं जिसमें आप उस व्यक्ति को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोहन। आपने उसे संबोधित किया किस नाम से, मोहन के नाम से। फिर आप मोहन को कह रहे हैं कि मोहन कम हियर। कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, आप उसे कह रहे हैं मोहन, फिर कह रहे हैं कम हियर। तो जब आप किसी को एड्रेस करते हैं, तो एड्रेस करने के बाद बीच में थोड़ा सा अल्प विराम आता है ना। अल्प विराम यानी कामा का यूज किया जाता है। किसी को भी अगर आप नाम लेकर बुला रहे हैं, है ना, जैसे गीता यहाँ आओ, तो गीता के बाद थोड़ा सा आप रेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा आप रुकते हैं, इसलिए वहाँ पर कामा का यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मोहन लेकर के आपने बुलाया और फिर आपने कहा कि कम हियर, यहाँ आ जाओ। तो इसलिए मोहन के बाद, मोहन क्या है हमारा, एड्रेसिंग है। मोहन क्या है, एड्रेसिंग, यानी मोहन का नाम लेकर हम एड्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए मोहन के बाद हम किसका यूज करेंगे, कामा का। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है गो। क्या लिखा हुआ, गो देयर। कभी देखिए दोनों तरीके से हम बोलते हैं, कभी नाम लेकर एड्रेस करते हैं पहले और फिर बाद में बात कहते हैं, या फिर हम पहले अपनी बात को कह लेते हैं फिर बाद में नाम लेते हैं। तो जैसे पहले वाले में था कि मोहन, फिर हम रुक गए थोड़ा सा तो कामा लगाएंगे, कम हियर, यहाँ आओ। और कभी कभी हम कहते हैं कम हियर, यहाँ आओ, फिर बाद में बोलते हैं मोहन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, गो देयर, वहाँ जाओ। गो मीन्स जाओ, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ जाओ। यानी ये बात किस में हो रही है, सेकंड वाले की इम्परेटिव में, है ना। आर्डर दे रहे हैं कि वहाँ जाओ, और फिर बाद में देखिए उसको एड्रेस कर रहे हैं। बाद में कह रहे हैं संता, वहाँ जाओ संता। तो यहाँ पर एड्रेस बाद में किया गया, इसलिए हम यहाँ पर इसका क्या लगाएंगे, कामा। गो देयर हमारा सेंटेंस है ना, और फिर बीच में हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम संता नाम लेकर एड्रेस करने वाले हैं, इसलिए हमने बीच में क्या लगा दिया, कामा। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं तो उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर अपनी बात को कहेंगे। जैसे मोहन को पहले एड्रेस किए, फिर अपनी बात कहे, बीच में क्या लग गया, कामा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपने पहले अपनी बात कही, फिर एड्रेस किए हैं, इसलिए बीच में क्या लग गया, कामा। आई होप कि आपको रूल नंबर 4 समझ में आ गए होंगे। तो चलिए रूल नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा रूल नंबर 5 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है कि अगर वाक्य, है ना, अगर वाक्य
में क्या लिखा हो, इन फैक्ट। कोई वाक्य लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, इन फैक्ट। और इन फैक्ट मीन्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग नोट कर लीजिए, वस्तुतः है। इन फैक्ट मीन्स क्या होता है, वस्तुतः है। या फिर लिखा हो इन शॉर्ट, क्या लिखा हो, इन शॉर्ट। शॉर्ट में जानते हैं ना, थोड़ा यानी थोड़े समय के लिए। या फिर लिखा हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर लिखा हो देयरफॉर, या फिर ऑफ कोर्स, या फिर बाय द वे। बाय द वे मीन्स क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मीन्स क्या होते हैं, उदाहरण, उदाहरण के लिए। देयरफॉर मीन्स क्या होते हैं, अतः, है ना। चलिए एक साथ सबका बता देते हैं। इन फैक्ट, इन फैक्ट जो है उसके मीन्स क्या होगा, वस्तुतः है। और इन शॉर्ट, इन शॉर्ट मीन्स थोड़े समय। थोड़ा सा कह सकते हैं या थोड़े समय। फिर है आपका फॉर एग्जाम्पल, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण। और देयरफॉर मीन्स क्या होगा, अतः। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद है ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मीन्स क्या होता है, निश्चित ही। फिर है आपका बाय द वे। बाय द वे मीन्स क्या होता है, फिलहाल। क्या होता है, फिलहाल। तो देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखे गए थे सबका हिंदी हमने बता दिया। यहाँ पर देखिए, एक है आपका इन फैक्ट, दूसरा है इन शॉर्ट टाइम, तीसरा है फॉर एग्जाम्पल, चौथा है देयरफॉर, पांचवा है ऑफ कोर्स, और छठवां है आपका बाय द वे। अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस में आते हैं ना, देखिए आगे लिखा हुआ, ऐसे एक्सप्रेशन आने पर, ऐसे एक्सप्रेशन आने पर, एक्सप्रेशन मीन्स होता है व्यक्त करना। अगर ऐसे आपने सेंटेंस को व्यक्त किया है तो उन्हें कामा से, जो कामा होता है, कामा से वाक्य से अलग किया जाता है। जो भी वाक्य आप बोलेंगे, जो भी वाक्य आप लिखेंगे, पढ़ेंगे या कहेंगे, तो उस वाक्य में अगर इसका यूज किए हैं तो इसको उस वाक्य से अलग करना पड़ेगा। क्या लगा करके, कामा। क्या लगा के अलग करेंगे, कामा। क्योंकि इस समय आप क्या पढ़ रहे हैं, कामा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो कामा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमारा यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल है कि इन फैक्ट ही इज़ अ गुड सिंगर। हमारा सेंटेंस है, सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, तो सब्जेक्ट से शुरू है और फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है इधर। तो लिखा है ही इज़ अ गुड सिंगर, यानी वह इज है अ गुड सिंगर, माने एक अच्छा गायक है, वह एक अच्छा गायक है। ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में देखिए किसका यूज किया गया है, इन फैक्ट। किसका यूज, इन फैक्ट। तो अभी हमने आपसे बताया था इन फैक्ट मीन्स क्या होते हैं, वस्तुतः है। क्या होते हैं, वस्तुतः। तो कह रहे हैं वस्तुतः है ना, ही इज़ अ गुड सिंगर, वह एक अच्छा गायक है। तो इस सेंटेंस में आप देखिए कि यहाँ पर इस सेंटेंस के पहले किसका यूज किया गया है, इन फैक्ट। और ये हमारा सेंटेंस है। तो जब भी सेंटेंस में इनका कहीं भी यूज दिखे तो आप वाक्य से इसको अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वाक्य ये है और वाक्य के साथ इन फैक्ट का यूज किया गया है, इसलिए वाक्य से इसको हम कामा लगा के क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है बाय द वे ना। बाय द वे मीन्स क्या होता है, फिलहाल। आई एम कमिंग,
आई मीन्स मैं, एम कमिंग मीन्स आ रहा हूँ या आ रही हूँ। बाय द वे मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेंटेंस है, क्या है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में यूज कर दिया गया किसका, बाय द वे का। इसलिए अभी आपने रूल पढ़ा कि कहीं पर आपको बाय द वे दिख जाए, इन फैक्ट दिख जाए, देयरफॉर दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल दिख जाए, अगर ऐसा कुछ दिख जाता है तो हम क्या करेंगे, उसे सेंटेंस से अलग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस ये है और हम क्या करेंगे, इसे कामा लगाकर वाक्य से अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाए बाय द वे, फिर कामा, आई एम कमिंग, है ना। तो ये रहा हमारा रूल नंबर 5। याद रखिएगा इन, है ना, 6 वर्ड को, ये जो लिखे गए हैं, है ना, इसे याद रखिए। कहीं भी वर्ड में अगर, कहीं भी सेंटेंस में अगर इसका यूज़ किया गया है तो यह सेंटेंस से बिल्कुल अलग रहेगा, यानी बीच में वहाँ पर कामा का यूज किया जाएगा। तो ये रहा आपका रूल नंबर 5 कामा का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। चलिए अगला रूल देखते हैं। अब देखिए हमारा रूल है 6 नंबर का। अब देखिए 6 नंबर वाला क्या कह रहा है, कह रहा है सेंटेंस में, मान लीजिए जो भी सेंटेंस है, कह रहा है सेंटेंस में यस या फिर नो के बाद, मान लीजिए कोई सेंटेंस है उसमें आपने यूज किया है यस या फिर आपने यूज किया है नो, तो उसके बाद कामा का यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है उसमें आपने यस या नो का यूज किया है, तो वहाँ पर यस या नो के बाद किसका यूज करते हैं, कामा का, ना। याद रखिए बुक में भी पढ़ते हैं, अगर वहाँ पर यस या नो आता है तो वहाँ पर कामा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए एग्जाम्पल है, पहला यस, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो हमारा सेंटेंस ये है, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और इस सेंटेंस के साथ आपने क्या लगाया, यस, हाँ बोला पहले ना, स्वीकार कर रहा, करा यस, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये जो यस आ गया, इसके बीच में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कामा। फिर देखिए दूसरा है सेंटेंस, करा नो यू कैन नॉट, तुम नहीं, अब तुम नहीं मतलब नो नहीं, तुम नहीं, अब तुम नहीं मतलब तुम पढ़ नहीं सकते, तुम जा नहीं सकते, तुम आ नहीं सकते, कुछ ऐसा भी सेंटेंस रहा होगा। जैसे आप इसके आगे लिख भी सकते हैं नो नहीं, ये थोड़ा क्वेश्चन टैग के रूप में लिखा गया है, एक चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग। तो अगर आपने क्वेश्चन टैग लेसन को पढ़ा होगा तो आप इजीली से समझ जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं क्वेश्चन टैग वाला लेसन आपको पढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर है नो, फिर हमारा सेंटेंस है यू कैन नॉट। तो यू कैन नॉट से पहले देखिए सेंटेंस में हमने किसका यूज़ किया, नो का। बस सीधी सी बात है, नो के बाद हम किसका लगाएंगे, किसका यूज़ करेंगे, कामा का। यहाँ यस था तो यहाँ पर कामा, नो था यहाँ पर कामा। क्लियर। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। अब देखिए हमारा रूल नंबर 7 है। अभी जितने भी रूल आप पढ़ रहे हैं सब रूल किसके हैं, कामा से रिलेटेड हैं, सब कामा के रूल हैं। अभी कामा जो चैप्टर है आपका ना, पंक्चुएशन में आता है कामा, अभी कामा कंप्लीट नहीं है। अभी कामा पर और भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, जब कामा कंप्लीट होगा तब हम पंक्चुएशन के दूसरे पार्ट पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 7वां रूल क्या कर रहा है कि सेंटेंस में नाम आने पर, मान लीजिए कोई सेंटेंस है उस पर आप, उस सेंटेंस में आपने किसका यूज़ किया है, नाम का। फिर या उसमें कोई पद आए या फिर उसमें प्रयोग किया गया हो उपाधि का, तो इनके बीच में कामा का यूज किया जाता है। किनके बीच में, नाम के बीच में, मतलब एक साथ नाम आए, पद आए, उपाधि आए, तो इनके बीच में हम किसका यूज करते हैं, कामा का, है ना। तो देखिए कैसे कामा का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोफेसर, क्या लिखा हुआ है, प्रोफेसर टीपी सिन्हा, प्रोफेसर
टीपी सिन्हा। अब देखिए इनका पद है, किस पद पर है भाई? प्रोफेसर के पद पर हैं। और इनका नाम है टीपी सिन्हा, यानी ये नाम हो गया और प्रोफेसर पद हो गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है MA PhD। उनके पास डिग्री कौन सी है, उपाधि कौन सा है? डिग्री यानी उपाधि। उपाधि है MA का ना, MA में क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट। और उन्होंने क्या किया है? PhD भी किया है ना। क्या किए हैं? PhD। और PhD का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिर यहाँ पर है आपका हैज़ कम। हैज़ कम। अब यहाँ पर देखिए हैज़ कम, कम में आ चुके हैं। मान लीजिए कोई प्रोफेसर टीपी सिन्हा है, उन्हें देखिए कितने नाम से, पद से, उपाधि से उनको है ना सम्मानित करते हुए कहा जा रहा है कि वो आ चुके हैं। तो कैसे कहा जा रहा है? प्रोफेसर टीपी सिन्हा। तो अब यहाँ पर देखिए प्रोफेसर टीपी सिन्हा है, यहाँ पर कामा लग गया। फिर MA PhD, तो यहाँ पर प्रोफेसर यहाँ पे कामा, टीपी सिन्हा यहाँ पर कामा, फिर MA PhD, फिर उसके बाद हैज़ कम। तो जब भी ये लोग साथ में आए तो हमें इनके बीच में किसका यूज़ करना चाहिए? कामा का यूज़ करना चाहिए। ओके, तो ये रूल नंबर जो 7 था, इन्होंने क्या बताया? जब भी नाम, पद, उपाधि ये सब आए तो उनके बीच में कामा का यूज़ करते हैं। तो आज देखिए इस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा। पहला रूल था, एक बार जब भी किसी को क्या करेंगे? संबोधित करेंगे नाम से, जैसे यहाँ पर मोहन, यहाँ पर संता, तो मोहन के बाद कामा और संता पीछे यूज किए हैं तो उससे पहले कामा, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? कामा का। जब भी हम किसी को एड्रेस करेंगे, एड्रेसिंग करेंगे, संबोधित करेंगे तो उनके साथ हम कामा का यूज करेंगे। फिर दूसरा था, अगर मान लीजिए किसी वाक्य में इनफैक्ट आ गया, इन शार्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल आ गया, देयरफॉर आ गया, ऑफ कोर्स आ गया, बाय द वे आ गया, तो इन्हें हम क्या करेंगे? वाक्य से अलग करने के लिए किसका यूज करेंगे? कामा का। जैसे इनफैक्ट आ गया, यहाँ पर बाय द वे आ गया, तो इसलिए हमने क्या किया? कामा लगा कर इनको बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक। फिर अगला रूल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही थी कि अगर सेंटेंस में यस या फिर नो का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या कर देना चाहिए? यस या नो के बाद कामा का यूज करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, सेंटेंस है और इसमें हमने सबसे पहले किसका यूज किया? यस का, इसलिए बीच में हम क्या लगाएंगे? कामा। यहाँ पर नो यू कैन नॉट, नो का यूज किए, नो के बाद तुरंत कामा। ठीक है। फिर देखिए 7वां रूल है, यहाँ पर सेंटेंस में अगर मान लीजिए नाम आता है, पद की बात की जा रही है, उपाधि की बात की जा रही है, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? कामा का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रोफेसर, टीपी सिन्हा, MA PhD, तो इन लोगों के बीच में हम किसका यूज़ करेंगे? कामा का। ठीक है। तो अभी भी हमारा कामा जो चैप्टर है उसका रूल समाप्त नहीं हुआ है। अगली वीडियो में मैं और भी कामा से रिलेटेड रूल लेकर के आऊँगी। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए एक बार। और यदि कोई डियर स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं अपना कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपको सबसे पहले पाना है तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट है ना कामा के रूल को लेकर के।